हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन विकास अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की ये सीरीज चल रही है गाइस, और इस सीरीज में आज हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट पर नजर डालते हैं। करना क्या है, क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको समझते हैं। ये जो आपको ऑब्जेक्ट दी गई है, ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है। आपको इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू जो है वो आपको प्राप्त करना है। क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करके प्राप्त करें, तो बाय डिफॉल्ट आपको इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या हुआ, 2D व्यूज, और आइसोमेट्रिक का मतलब होता है 3D व्यूज। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दिया है वो देखते हैं। डायमेंशन पे एक नजर डालिए, डायमेंशन आपको दिख रही होगी। और इस डायमेंशन के बाद आपको क्या करना है, एक्स के डायरेक्शन से इस ऑब्जेक्ट को देखना है और आपको इसकी फ्रंट व्यू निकालनी है। तो बेसिकली किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के प्रॉब्लम में तीन चीजें हमें डिटरमाइन करनी होती है। पहला होता है फ्रंट व्यू, दूसरा टॉप व्यू, और तीसरा साइड व्यू। साइड व्यू कितने तरीके का, हर वीडियो में मैं बताता आ रहा हूँ कि जो साइड व्यू होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का, दो तरीके का। तो एक होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड व्यू LHSV, और दूसरा होता है राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू। अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, तो देखिए अगर एक्स वाई एक्सिस है ये, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको एबव द एक्स वाई एक्सिस आपको फ्रंट व्यू मिलेगी। मतलब फ्रंट व्यू आपको कहां पे मिलेगा, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर। टॉप व्यू आपको कहां पे मिलेगी, तो एक्स वाई एक्सिस के नीचे। ये फर्स्ट एंगल की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूँ साइड व्यू की। तो अगर आपको LHSV प्राप्त करना है, गेन करना है, तो आप फ्रंट व्यू के राइट साइड में इसे प्राप्त कर पाएंगे। तो LHSV आपको कहां पे मिलेगी, राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। और राइट हैंड साइड व्यू आपको कहां मिलेगी, लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे मिलेगी RHSV। यहाँ पे क्या मिलेगी, RHSV। ये कहानी है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। अब मैं बात करता हूँ थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए थर्ड एंगल में ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, अब 2D फिगर बना रहे तो एक्स वाई एक्सिस ही होगा, है कि नहीं। अगर 3D फिगर बना रहे तो एक्स वाई के साथ एक और एक्सिस जुड़ जाती है जिसका नाम है जेड एक्सिस। तो हम जब आइसोमेट्रिक व्यूज की बात करेंगे या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वहां पर मैं तीन एक्सिस की चर्चा करूंगा, एक्स वाई एज वेल एज जेड एक्सिस। तो फिलहाल हमारे पास 2D है, 2D बनाना है, ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाना है, तो हम एक्स वाई एक्सिस की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उल्टा होता है, आपको अगर फ्रंट व्यू प्राप्त करना है तो आपको एक्स वाई जो एक्सिस है उसके नीचे मिलेगी आपको फ्रंट व्यू, और ऊपर मिलेगी आपको जो है टॉप व्यू। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो को आप बार बार देखिए। मैं कहता हूँ बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस वीडियो को एक बार देखते हैं अच्छे से, तो वहां पर बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज मैंने क्लियर किया है। क्या क्या किया वो मैं एक बार बता दूँ कि क्यों टॉप व्यू ऊपर बनता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, फ्रंट व्यू नीचे बनता है। क्यों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। क्यों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड बनता है फ्रंट व्यू के, और क्यों हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है। उसी तरीके से मैं बात करूं थर्ड एंगल में, तो क्यों हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड में ही बनता है। मतलब ये y है तो यहाँ पे LHSV मिलेगा, और फ्रंट व्यू का राइट साइड में आपको मिलेगा राइट हैंड साइड व्यू। यहाँ पे उल्टा नहीं होता है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में मिल रहा है जिस तरीके से फर्स्ट एंगल में मिल रहा था, यहाँ पे उसी तरीके से मिलेगा सीधा सीधा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में, और राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे क्या की है, डिस्कस की है। तो इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले आप इन वीडियोस को देखें। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी सीरीज थे, ये तो हमारा 2025 सीरीज है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के 2025 सीरीज है, जिसमें मैं 40 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। लेकिन इसके पहले के सीरीज में 24-23 वाले सीरीज में अगर आप जाके देखें तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पे मिल जाएंगी। और मैं कंफर्म हूं कि आपको जिस प्रॉब्लम में डाउट होगा वो आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कहानी हुई ना थर्ड एंगल में, तो इसमें तो हमें करना नहीं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में 40 प्रॉब्लम्स, और 40 प्रॉब्लम्स जो बचेगा इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी डील कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल
यहाँ पर एक एक्स वाई एक्सिस बनाता हूँ, इसे रफ करता हूँ, एक्स वाई एक्सिस बनाता हूँ। और तब तक के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर एक्स के डायरेक्शन में मैं इसे देखूँ तो फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या मिलने वाला है, उस पार्ट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने वाला हूँ, ताकि हाईलाइट करने के बाद आप उसे विजुलाइज कर पाए और उसे फ्रंट से देखने पे मतलब एक्स के डायरेक्शन से आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू मिलेगा। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखते हैं तो ये दो रीजन जो है, इसे मैं ए नाम दे देता हूँ, इस रीजन को जो एल शेप का है, और इसे मैं बी नाम दे देता हूँ, ये रेक्टेंगल शेप का है। तो ठीक है, ये दोनों रीजन दिखेगा आपको। अब इसके बाद हमने क्या किया है, एक एक्स वाई एक्सिस लिया है और दूसरा एक्स डैश वाई डैश एक्सिस लिया है। अब आप पोजीशन बताइए कि हमारी फ्रंट व्यू, और इसे आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपको गेन करना है, एल एच एस बी आपको प्राप्त करना है। टॉप व्यू तो हमेशा हमारी कहाँ से होगी, तो ऊपर से देखने का। तो ये तीन चीज आपको यहाँ पे बनाना है। तो आप बताइए फ्रंट व्यू कहाँ बनाओ, टॉप व्यू कहाँ बनाओ और लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बनाओ। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है, मतलब राइट साइड में बनता है, फ्रंट व्यू के राइट साइड में। और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, तो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर। तो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर फ्रंट व्यू यहाँ पे बन सकता है और यहाँ पे बन सकता है। तो चलिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैंने ये भी कहा साथ साथ कि फ्रंट व्यू के राइट साइड में कौन बनेगा, बताइए, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इस रीजन में बनेगा। तो फ्रंट व्यू हमें यहीं पे बनाना होगा। तो फ्रंट व्यू हमारा इस रीजन में बनेगा, इसके राइट में बनेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे क्या बनता है, हमेशा हमेशा जस्ट नीचे क्या बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, तो ये बनता है हमारा टॉप व्यू। तो तीनों का पोजीशन आपको क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइंग को। रोलर बॉक्स बनाइए, एक रेक्टेंगल बनाइए। लेंथ कितनी ले लीजिए, 56 ले लीजिए। और हाइट कितनी, हाइट ही विड्थ बन जाएगा रेक्टेंगल का, वो कितना ले लीजिए, 20 ले लीजिए। तो मैं फिलहाल 56 इंटू 20 का 56 इंटू 20 का एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब आपको हाईलाइटेड रीजन में ये पूरा नहीं दिखेगा रेक्टेंगल, क्या क्या पार्ट दिखने वाला है वो समझिए। फिलहाल मैं इसे डिलीट भी करूंगा, आपको हाईलाइट क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा इसको बनाने के बाद। तो ये एल शेप मिलेगा आपको। ये हाइट कितनी होगी इस रेक्टेंगल की, तो 8 होगी। और यहाँ पर आपको 16 विड्थ का एक एल शेप मिलेगा। तो आपको बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना होगा, टॉप राइट से। ठीक है, टॉप राइट से अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो बॉटम कितना आना है, 20 आना है, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है। यहाँ से लेफ्ट आइए, कितना आना होगा लेफ्ट, 16। देखिए डायमेंशन दिया गया 16। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेजर करता हूँ 16। लेफ्ट कितना, 16। तो यहाँ से 16 ये रहा हमारे पास। 16 आने के बाद आपको डाउन कितना आना है, तो यहाँ पे डाउन आने से पहले आप क्या कर लीजिए कि जो लेफ्ट बॉटम है वहां से आप ऊपर कितना आइए, 8, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो कितनी है, 8 है। तो मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट से ऊपर कितना आऊंगा, 8 आऊंगा। तो मैं यहाँ से 8 पर मार्क लगा लेता हूँ। और यहाँ से ड्राफ्टर को इस लाइन के पैरेलल सेट करके, यानी एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल सेट करके, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और उसी तरीके से वर्टिकल एक्सिस मतलब एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश के अलोंग ड्राफ्टर को सेट करके, मतलब वर्टिकल स्केल स्मॉल वाली स्केल जो मिनी ड्राफ्टर की है उसके हेल्प से मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कहाँ से, 16 वाले पॉइंट से। दोनों यहाँ पर मीट होंगी, ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव। तो ये एल शेप आपको मिलने वाला है, जो कि रीजन ए है हमारा। तो ए रीजन आपको मिल गया। ठीक है, सामने से देखने पे ये आपको मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं लेफ्ट टॉप की, मतलब यहाँ से, तो यहाँ से आपको राइट कितना जाना है, 16 जाना है। तो अगेन मैं 16 मेजर करता हूँ, ये है राइट, लेफ्ट टॉप है हमारा, यहाँ से 16 राइट जाता हूँ। देखिए यहाँ से 16 राइट बोल लीजिए, या फिर यहाँ से 16 राइट में यहाँ तक जाता हूँ। तो 16 में मेजर करता हूँ, तो ये रहा हमारा 16। और 16 मेजर करने के बाद हमें नीचे कितना आना है, तो यहाँ तक आना है। और ये कहाँ पे है, इसके अलोंग दिखेगा, किसके एडजेसेंट, तो इस प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर दिखने वाली है, बिल्कुल 8 वाली प्लेटफॉर्म पे दिखने वाली है। जो 8 ऊंचाई है बेस की, प्लेटफॉर्म की, वहां तक आके ये लाइन दिखेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा टच करेगा इस वाले लाइन को। ठीक है, तो वर्टिकल स्केल से मिनी ड्राफ्टर पे जो वर्टिकल स्केल है उससे आप क्या कीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये दिखेगा आपको, ये
एक रेक्टेंगल मिला कितने का, तो 16 इंटू कितने का मिला, तो 20 ये है, और 4 को अगर सॉरी 8 को अगर माइनस कर दे तो 12, तो 20 16 ये वाला और 12 ये वाला, 16 इंटू 12 का ये मिला आपको। उसी तरीके से यहाँ पर एक एल शेप आपको मिला ए रीजन में, ये हमारे पास बी रीजन, और ये आपको हाईलाइट नहीं दिखेगी पॉइंट, ये लाइन आपको नहीं दिखेगी, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। तो फ्रंट व्यू में ये मिला। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि फ्रंट व्यू में कोई ऐसी भी पार्ट है जो हमें नहीं दिख रही है और हमें उसे डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने सोचा होगा, आपने सही सोचा, ये जो डेप्थ है हमारी, ये जो डेप्थ है ये हमें नहीं दिखने वाला है फ्रंट से, तो हमें यहाँ पर ये एज जो है, देखिए एज वर्टिकल एज 1 2 ये दोनों 3 4 ये चारों एज जो है वर्टिकल एज ये हमें नहीं दिखने वाली। तो इन दो एज के लिए, क्योंकि ये एज ये यहाँ पे जो वर्टिकल एज है इसके जस्ट पीछे ये वर्टिकल एज है, तो कोई एक वर्टिकल एज को डिनोट करे तो दोनों उससे क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब एक डॉटेड लाइन से ये दोनों रिप्रेजेंट हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक वर्टिकल एज है और यहाँ पर भी एक वर्टिकल एज है, तो यहाँ पर अगर मैं डॉटेड लाइन दिखाऊं यहाँ पर, तो इन दोनों वर्टिकल एजेस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेफ्ट बॉटम से, मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करें इस वाले पॉइंट से, यहाँ से, तो यहाँ से राइट कितना जाना है, तो ये देखिए 20 पे, आपको कहाँ पे 20 पे एक डॉटेड लाइन दिखेगी, और 20 के बाद वहां से फिर आपको 16 पे एक डॉटेड लाइन दिखेंगी। सिंपल, वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मेजर करना है, कहाँ पे, आप यहाँ से कर लीजिए या यहाँ से कर लीजिए, बात बराबर है। तो आप 20 पे चलिए, तो मैंने यहाँ पे 20 पे मार्क कर दिया, और 20 के बाद हमें कितना मेजर करना है, 20 के बाद हमें 16 मतलब यहाँ पे, इन दोनों से वर्टिकल अपवर्ड आप क्या कीजिए, एक वर्टिकल अपवर्ड आप एक डॉटेड लाइन बना दीजिए यहाँ से, एज वेल एज कोई यहाँ से। ये हमारी होगी फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू हो गई कंप्लीट। कोई डाउट है तो बताइए, कमेंट में लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम अपना जो टॉप व्यू है उसे हम लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो टॉप व्यू को प्राप्त करने से पहले आप ये बताइए कि जब किसी फिगर को, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखा जाए तो कौन कौन सा रीजन ऐसा है जो हमें दिखने वाला है ऊपर से। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, उन सारे रीजन को पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक ये रेक्टेंगल मिलेगा आपको कितने का, 16 इंटू 8 का, यहाँ पर 16 इंटू 8 का एक रेक्टेंगल ये वाला, और ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। तो चलिए मैं उसे हाईलाइट करता हूँ। और आपको फ्रंट व्यू बनाने के लिए, सॉरी टॉप व्यू बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल प्रोजेक्टर डाउनवर्ड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉल करा लेता हूँ। तो चलिए वर्टिकल प्रोजेक्टर्स को हम क्या कर लें, यहाँ पे ड्रॉ कर लें। देखिए वर्टिकल प्रोजेक्टर्स हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ करा दिया। अब देखिए आपको टॉप व्यू में क्या क्या मिलने वाले। सबसे पहले मैं यहाँ पर भी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टॉप व्यू बनाने से पहले आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएं, मीन्स आप एक रेक्टेंगल बनाएं, और उस रेक्टेंगल में आप इन शेप्स जो है उनको ड्रॉ करने की कोशिश करें। आपको ये आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। देखिए अब रेक्टेंगल कितने का सॉरी, तो टॉप से देखने पे ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, या बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है, तो 56 है ये, और इसकी विड्थ कितनी है, तो विड्थ है 32, यानी कि बेसिकली हमें 32 इंटू 56 या फिर बोल लीजिए 56 इंटू 32 का हमें एक रेक्टेंगल बनाने किसके लिए, टॉप व्यू के लिए। ये किसके लिए बनाया था, फ्रंट व्यू के लिए। तो चलिए 56 इंटू 32 का एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। फिफ्टी सिक्स इंटू 32। अब यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल, अब मैं इस कॉर्नर से अगर स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ लेफ्ट टॉप से, इस लेफ्ट टॉप कॉर्नर से अगर स्टार्ट करूँ तो हमें नीचे कितना आना है, यहाँ से नीचे कितना आना है 8, और राइट की तरफ कितना जाना है 16, मतलब बेसिकली 16 इंटू 8 का हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। तो मैं यहाँ पर मेजर कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 16। देखिए 16 वाले प्रोजेक्टर हमारे यहाँ पे, तो मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से नीचे कितना आना है, तो नीचे आना है 8, तो मैं सिर्फ यहाँ पर 8 मेजर करूंगा, मतलब ये।
और ऐसा करके दोनों साइड से मैं मेजर कर लूंगा, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी मार्क लगा के। और फिर वर्टिकल प्रोजेक्टर वर्टिकल स्केल से मिनी ड्राफ्टर के वर्टिकल स्केल को 0 डिग्री पे सेट करके मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बना दूंगा। तो ये कितने का रेक्टेंगल मिला हमें, ये मिल गया 16 इंटू 8 का, पहला वाला ये मिल गया मुझे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं इस कॉर्नर की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर कितना जाना है 8, यहाँ से ऊपर कितना जाना है 8, और लेफ्ट कितना आना है, यहाँ से लेफ्ट कितना आना है 16, मतलब 16 इंटू 8 का यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। तो मैं लेफ्ट वर्ड यहाँ से क्या करता हूँ 16 आ जाता हूँ, जो कि अगेन हमारा प्रोजेक्टर है 16 का, तो हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से सिर्फ ऊपर की तरफ नाप मेजर करूंगा कितना 8, मतलब यहाँ पे मार्क करूंगा, और ड्राफ्टर को पैरेलल सेट करके 0 डिग्री पे सेट करके और बड़े वाले स्केल से मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे ज्वाइन कर दूंगा और वर्टिकल लाइन में यहाँ से यहाँ मिला दूंगा विड्थ 8। तो ये दोनों पार्ट तो मुझे मिल गया, कौन कौन सा, 1 और 3। तो फर्स्ट रीजन मुझे मिल गया और थर्ड मिल गया। अब जो है ये पूरा रीजन हमें मिलने वाला है, ये पूरा रीजन मिलने वाला है, एक्सेप्ट सिर्फ छोड़ करके इसको, इस स्लॉट को, बीच में आपको एक स्लॉट दिख रहा है, तो स्लॉट को हमें रिड्यूस करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि वो हमें नहीं दिखने वाला है। स्लॉट की जो वर्टिकल फेसेस है, वर्टिकल जो प्लेन्स है वो हमें नहीं दिखेंगे। तो इस स्लॉट कितने पे बनाना है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, मतलब इस कॉर्नर से मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्ट बॉटम से 20 है। चलिए मैं 20 मेजर कर लेता हूँ। तो ये देखिए 20 मेजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉटेड लाइन वाला जो प्रोजेक्टर हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं 20 यहाँ पे मेजर कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से 20 मेजर करने के बाद आप क्या कीजिए, इस 20 के ऊपर, मतलब यहाँ पर अगर 20 आपने मेजर किया, तो इस 20 के ऊपर, मतलब ऊपर कितना जाना है आपको, यहाँ से कितना जाना है 10, क्योंकि ये गैप कितना है 10 इधर भी और 10 इधर भी, यहाँ से यहाँ तक का गैप देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, जिस तरीके से ये वाला गैप आपको 10 दिख रहा है, उसी तरीके से ये वाला गैप भी कितना है 10 है। तो मैं 20 मेजर करके यहाँ तक तो पहुंच गया। अगर आप देखिए तो ये जो 20 वाली प्रोजेक्टर डॉटेड वाली, वो तो यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर कितना आऊँ, तो ऊपर आना है कितना 10 आना है, क्योंकि ये गैप आपको कितना दिख रहा है 10 का दिख रहा है। चलिए मैं 10 मेजर करूँ यहाँ से, तो मैं फिलहाल इस वाली लाइन पे डॉटेड वाले प्रोजेक्टर्स पे मैं 10 मेजर कर लूंगा, 10 पे मार्क लगा लूंगा, तो ये रहा 10 पे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, वर्टिकल जो हमारी मिनी ड्राफ्टर है उसे मैं 0 डिग्री पे सेट करके यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन में सेट करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने का, हॉरिजॉन्टल लाइन 16 का, वर्टिकल लाइन कितने का 12 का। तो यहाँ से 12 मैं मेजर करता हूँ सबसे पहले वर्टिकल लाइन, तो ये रहा 12, तो ये रहा हमारे पास 12, और यहाँ से 16 मेजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी 16 वाली लाइन है। फिर भी मैं यहाँ पे देखिए 16 मेजर करके ड्रॉ कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ से वर्टिकल जाता हूँ कितना 12 ऊपर, और फाइनली मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। ये हमें आउटलाइंस दिखेंगी और ये स्लॉट हमें नहीं दिखेगा। तो टॉप व्यू में हमारी इतनी चीजें मिलने वाली है। सेकंड वाला रीजन ये नहीं है, स्लॉट नहीं, क्योंकि स्लॉट तो हमें दिख ही नहीं रहा है। तो ये बाकी जो बचा रीजन है, ये पूरा, ये जो रीजन है पूरा बचा हुआ है, ये वाला, ये पूरा रीजन हमारा कौन सा है, सेकंड रीजन है। कौन सा, दूसरा रीजन। ये हमें मिल गया क्या, टॉप, ठीक है। करते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिलेगा, मतलब ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देख रहा है। अगर इधर से आप ऑब्जर्व करें ऑब्जेक्ट को, तो आपको कौन कौन सी फेसेस दिखने वाली है। फिलहाल पहले मैं क्या करता हूँ, उन फेसेस को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं उसे हाईलाइट करता हूँ। ये एल शेप दिखेगा, चलिए ये दो शेप आपको दिखने वाला है, ठीक है। और बीच में ये स्लॉट आपको नहीं दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू में। तो आपको इस स्लॉट को रिप्रेजेंट करना, स्लॉट में जो वर्टिकल फेसेस हैं, सॉरी वर्टिकल एसेस हैं, उसको आपको डॉटेड लाइन से डिनोट करना होगा, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ एक्स डैश और वाई डैश पे, कुछ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद 45 डिग्री इंक्लाइन करके उसे एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा, लाई कराऊंगा, और फिर वहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स मैं ड्रॉ करूंगा। और फाइनली मैं क्या करूंगा, अपने फ्रंट व्यू से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स राइटवर्ड की तरफ ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, ताकि वो प्रीवियस वर्टिकल प्रोजेक्टर्स को यहाँ पे कट करे, ठीक है। तो इतना काम पहले कर लेते हैं।
अब देखिए बहुत बच्चों को लगेगा कि ये लाइन यहाँ से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किया सर ने, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से नहीं किया, तो मैं इसे मिस कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है, यहाँ तक की ये कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 8 है, ये कितनी 8 है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ कितनी है, तो ये है 10। तो 8 पर भी एक प्रोजेक्टर्स होगा और 10 पर भी एक प्रोजेक्टर्स होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल मुझे यहाँ से भी एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होगा, तो मैं इसे यहाँ से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आपने देखा 8 पे मैंने किया और 10 पर स्लॉट के लिए 10 पर किया। साइड व्यू में आपको क्या मिलेगा, 32 इंटू 20 का एक रेक्टेंगल सबसे पहले आप बना लीजिए। तो 32 कौन सी है हमारी, तो ये है 32, मतलब ये प्रोजेक्टर और ये प्रोजेक्टर लास्ट वाली यहाँ तक वाली, ये कौन सी है 32, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, मतलब मैं कहूँ कि ये, और यहाँ के बाद मैं कहूँ कि ये और ये है 32, क्योंकि इतना उठा हुआ है ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू, तो हम इसी लाइन को रेफरेंस लेके चलेंगे अपने साइड व्यू के लिए। ठीक है, तो 32 यहाँ से यहाँ तक, और फिर 20 कितना हुआ, तो ये देखिए 20 वाली प्रोजेक्टर्स ये है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 20। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल में बनाता हूँ 32 इंटू 20 का, ये मैं एक रेक्टेंगल हमने कुछ इस तक, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस एल शेप को आपको मैं पी नाम दे देता हूँ और इसे दे देता हूँ क्यू। तो पी को अगर पी वाले शेप को अगर ड्रॉ करना है तो आप क्या कीजिए, इस वाले पॉइंट से कितना आपको राइट आना है, तो 8 आना है। तो 8 वाली ये है प्रोजेक्टर हमारी, देखिए ये वाली, तो यहाँ तक आना है, और यहाँ तक आने के बाद तो मैं इसे क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ राइट की तरफ, कितना 8 आने के बाद मुझे लेफ्ट कितना आना है, सॉरी हाँ यहाँ से स्टार्ट किया था, मुझे बॉटम में कितना आना है, यहाँ से मैं राइट आया 8, बॉटम में कितना आना है, तो 8 छोड़ के, ये हाइट कितनी है 8 है, तो 8 छोड़ के आपको यहाँ तक आना है। तो यहाँ से मैं 8 छोड़ के, 8 कौन सी है ये, यानी कि ये है 8 छोड़ के, ये डायमेंशन कितनी है, ये वाली जो डायमेंशन है ये हमारी कितनी है, ये 8 है। तो ये छोड़ के मतलब यहाँ तक आना है आपको, कहाँ तक आना है, यहाँ तक। तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, हाईलाइट ये दिखेगा हमें। और इसके बाद फिर आपको इधर कितना आना है, राइट की तरफ कितना आना है, तो लास्ट तक आना है। राइट की तरफ कहाँ आना है, लास्ट तक आना है, इस पॉइंट तक आना है। तो मैं यहाँ से राइट की तरफ इसे कनेक्ट कर देता हूँ। बॉटम में कितना 8, तो ये देखिए ये विड्थ कितनी है 8 वाली प्रोजेक्टर है, तो ये हमारी 8। और फिर यहाँ से इनिशियल पॉइंट पे, मतलब लेफ्ट बॉटम पॉइंट पे, तो मैं यहाँ से लेफ्ट बॉटम पॉइंट मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ। और यहाँ के बाद इनिशियल पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ, ये 20 मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये मिल गया आपको कौन सा रीजन, पी रीजन मिल गया। ठीक है, दिख रहा है आपको एल शेप का। अब इस वाले शेप के लिए आपको क्या करना है, इस 8 के ऊपर मिलेगी, देखिए बेस लाइन के, बेस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बना है रेक्टेंगल। और कितने का रेक्टेंगल, तो इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट है कितनी, देखिए 20 में से अगर 8 को घटा दे तो 12 गुने 8 का मिलने वाला है। तो ये है 8 हमारी, ये देखिए 8 वाली प्रोजेक्टर्स, ये देखिए 8 वाली ये दोनों प्रोजेक्टर हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 8, और ऊपर तक मतलब टॉप मोस्ट तक आपको ये वाली जो है हाइट, ये कितनी है 12, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 है, और 20 में से 8 गया तो कितना बचा 12। तो फिलहाल आपको यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ से ऊपर जाना है, और इसे ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल बना देना है। यही आपको मिलेगी कौन सा, क्यूब वाला रेक्टेंगल। तो फिलहाल एल शेप मिला, एक आपको क्यूब मिला। अब आपको डॉटेड लाइन कहाँ पे मिलेगा, तो डॉटेड लाइन देखिए कहाँ पे मिलेगा। तो डॉटेड लाइन वाले के प्रोजेक्टर्स के लिए आप कहाँ कीजिए, आप आइए टॉप व्यू पे। तो देखिए यहाँ से एक डॉटेड लाइन, मतलब ये वाला प्रोजेक्टर, ये वाला, और एक यहाँ से ये वाला प्रोजेक्टर, दोनों कहाँ पे गया है, ये रहा डॉटेड लाइन आपका, ये यही डॉटेड लाइन आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से राइट से कितना आइए, राइट बॉटम से आप कितना आइए 10 लेफ्ट आइए, तो 10 8 ये है और 2 ये, 10 वाली कौन है प्रोजेक्टर, तो ये हमारी, ये देखिए ये है
तो यहाँ पर आपको एक डॉटेड लाइन बनाना होगा क्योंकि ये स्लॉट आपको साइड से नहीं दिखेगा। उसी तरीके से राइट बॉटम से आपको कितना जाना है 10, तो यहाँ से 10 आए तो ये वाली, और यहाँ पर आपको एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बनानी होगी जो कि स्लॉट को दिखाएगा। स्लॉट के अंदर जो वर्टिकल एज है छुपा हुआ है उसको डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट किया है। तो ये था टोटल ओवरऑल आपका क्या सॉल्यूशन। अब देखिए बार बार मैं कहता हूँ कि कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पे ऐसा नहीं होगा जिसने आपने अपना नंबर शेयर किया होगा और बोला हो कि व्हाट्सएप पे आओ कनेक्ट हो जाओ, और जितने भी तुम्हें प्रॉब्लम्स, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड डिप्लोमा के कोर्स में हो आप, या फिर BE हो, मैकेनिकल सिविल, मतलब कोई भी ब्रांच हो, ब्रांच से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट जो है या कोर्स जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए, या फिर ITI हो, या फिर आपका BE हो, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट हमें 6205273394 वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और अपने क्वेरीज को यहाँ पे भेजिए। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक शेयर जो है हमें ऐसे वीडियोज़ बनाने पर बहुत मोटिवेट करता है। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए। सॉल्यूशन को बिल्कुल तोड़ कर बिल्कुल बेसिक से मैं बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो आप वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।